पेज नंबर 12 पे पेज नंबर 12 खोल लीजिए अपने फोल्डर का। उसमें भगवान कृष्ण ने संसार के मिथ्यात्व का वर्णन किया है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट बात सुनिए, संसार के मिथ्यात्व का वर्णन तो शास्त्रों में जगह जगह है। कह रहे ना भगवान जी भगवान। अगर कोई कहता है ऐसे श्लोक छांटो तो हम सैकड़ों श्लोक छांट देंगे और आप भी छांट दोगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि सभी जगह पे अलग अलग वर्णन है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जब इसका वर्णन किया तो एक ही छंद में अनेक युक्तियों का से वर्णन कर दिया। वो अपने फोल्डर में है भगवान। तो आइए उसी को लेते हैं, पेज नंबर 12 अपने फोल्डर का। जिसके पास ये फोल्डर ना हो वो हार्ड कॉपी में ले सकता है, नहीं सॉफ्ट कॉपी में मंगा ले, उसका प्रिंट निकलवा ले। तो भगवान पेज नंबर 12 भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं संपूर्ण रहस्य का। और क्या कह रहे हैं? संसार बंध्या पुत्र है, ये कहीं नहीं है। स्वमहिम ने अपने ऐसी महिमा में रहा करो, एक भी पल इस आत्मानुभूति को मत छोड़ा करो, अपनी महिमा में रहा करो। और कहेंगे संसार, तो भगवान कहते हैं संसार कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल नहीं दिया है, बंध्या को पुत्र पहला एग्जाम्पल, गंधर्वपुर दूसरा एग्जाम्पल, मृगवारी तीसरा एग्जाम्पल, खरगोश का सींग चौथा एग्जाम्पल, रज्जू का सर्प पांचवा एग्जाम्पल, आकाश पुष्प छठवां एग्जाम्पल, ठूठ नर सातवां एग्जाम्पल। क्यों भगवान? सीपी की चांदी आठवां नवां। भगवान ये पूरा उन्होंने कहा भाई ये लो, ये तुमको एक ही जगह बता दे रहे हैं सर। 12 एग्जाम्पल हैं इसमें, पहले हाँ काउंटिंग कराई है। ये माधव भगवान ने पूरा चिंता है 12 है। तो भगवान आइए इसको चैंटिंग करते हैं एक साथ। बार बार एक ही छंद में भगवान कृष्ण एक ही छंद में 12 एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, कहीं है ही नहीं, कल्पित अल्पित नहीं बनता है। बंध्या का पुत्र कल्पित नहीं। 12 के 12 एग्जाम्पल लिख लेना है कागज में। और इसमें छाया भी नहीं बनता है, कुछ नहीं बनता है, छाया वाया नहीं बनता है, आभास भी नहीं बनता है। बस यही कहना पड़ेगा कि नहीं है। तो भगवान आइए भगवान कृष्ण का जो ये रहस्य है इसको लेते हैं अपन लोगों के फोल्डर के पेज नंबर 12 में। बंध्या को पुत्र गंधर्वपुर में त्रसित भयो। बंध्या का पुत्र, थीम क्या है? बांझ स्त्री का पुत्र गंधर्वपुर में खड़ा है। कहाँ खड़ा है? गंधर्वपुर में। गंधर्वपुर में पुत्र भी है तो बांझ स्त्री का। गंधर्वपुर कुछ होता नहीं है। कल्पना भर है। आकाश को तुम देखते हो ना, वो नगरी है ये गंधर्वपुर। तो गंधर्वपुर तो कुछ होता नहीं है भगवान, है ना। वहां पर एक खड़ा है एक, और कैसा खड़ा है? प्यासा खड़ा है। और वो कौन है भाई? कौन खड़ा है? तो कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं बंध्या का पुत्र खड़ा है। बंध्या को पुत्र गंधर्वपुर में त्रसित भयो। हुआ प्यासा है, त्रसित भयो। और तब तो मृगवारी के पियन को सिधायो है। फिर उसने दौड़ लगाई। और राणा भगवान कहाँ दौड़ लगाई? मृगवारी का जल। मृगवारी मरुभूमि के जल को पीने के लिए दौड़ा। कौन दौड़ा? बंध्या का पुत्र। बंध्या का पुत्र दौड़ा। भगवान कृष्ण बता रहे हैं संसार तुम्हारा कैसा है। नहीं है। कहाँ दौड़ा? गंधर्वपुर में। और कहाँ दौड़ा? वेरी गुड। गंधर्वपुर में कहाँ दौड़ा? गंधर्वपुर में दौड़ा। और क्या लेने दौड़ा? पानी लेने दौड़ा। और मृगवारी को लेने के लिए दौड़ा, क्योंकि त्रसित था। हाँ। और इसमें सब कुछ झूठा है भगवान। ध्यान से देखो तो त्रसित शब्द, प्यासा, ये भी झूठा है। और सिधायो है दौड़ा, ये भी झूठा है। भगवान कृष्ण ने ना असतो विद्यते भावो तो कहा सो कहा। भगवान यहाँ देखो 4 चांद लगा 4 चांद लगा दिए। भगवान ऐसा लगता है कभी कभी कि हमको गुरु भगवान ने सुनाया था, खूब आराम से सुनाया था, आधा घंटे सुनाया, फिर कहें जाओ चाय बना के ले आओ बढ़िया सी। फिर कह रहे बढ़िया वाले बिस्कुट निकालो,
फिर हम लोगों ने खाया वाया और उसके बाद कह रहे हाँ भाई अब फिर आगे चलेगा वर्णन। अब फिर वर्णन हुआ भगवान। 1 घंटे चला। और भगवान गुरु भगवान की चाय बहुत बढ़िया होती रही। बहुत देर में चाय बनती थी। पहले खूब सारी तुलसी आती थी तोड़ के और खूब अच्छी तरह धोई जाती थी। और उसके बाद में फिर अदरक आती थी। अदरक को खूब छीला जाता था। बोले तेजाब से अदरक धोते हैं। बोले इसको अच्छी तरह छीलो और फिर इसको धो। और फिर एक कुटना था, कुटना फिर ऐसा 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 ऐसे इसमें खूब महीन महीन कूटा जाता था। खूब सारे अदरक आराम से आराम से। और फिर बोले इसमें थोड़ी काली मिर्च डालो, उसको कूटा जाता था। फिर तुलसी कूटी जाती थी। और फिर चाय बनाने के लिए पहले पानी खौलाया जाता था। ये नहीं कि सब इकट्ठे डाल दिया, बेकार नहीं करना है। पहले पानी खौलाया जाता था और फिर भगवान उसमें दूध डाला जाता था और फिर वो सारी सामग्री डाली जाती थी और बढ़िया चाय बनती थी। और फिर कहते थे गुरु भगवान पहली वो लेते थे उसकी सिप और कहते थे आहा मजा आ गया भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और उसको पीने का मजा हमने गांव में एक बुढ़ऊ को देखा था। मालूम कैसे चाय पीते थे? लोग कहते हैं चाय पीने में आवाज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो असभ्यता है। तो वो कहते थे ऐसी के तैसी में गए, असभ्यता असभ्यता। हम ही सभ्यता रखे। वो भगवान चाय पीते थे ना तो जरा सी पहली सिप खींचते थे ऐसे बड़ी जोर से, आवाज होती थी खींचने की। और फिर कहते थे वाह, आवाज नहीं तो क्या पिया। भगवान हम तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में, जहाँ बिरला जी खाना खाते थे, हमको सौभाग्य मिला वहाँ का इंस्पेक्टर बनने का। 1994 में आई वॉज इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज posted in an isolated sector, and that isolated sector still it exists, still prevailing. That is सेवहारा, अपर गंजेस शुगर मिल सेवहारा अभी भी है। तो वहाँ पे आइसोलेटेड सेक्टर का मतलब यह है कि सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट का वहाँ पे क्या बोलते हैं इंचार्ज कौन था? इंस्पेक्टर। अगर वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, वहाँ हमने बिरला जी के साथ खाना खाया है। बिरला जी जब आए थे तो वहाँ लोग दूर दूर तक फटक नहीं रहे थे। बिरला जी के वहाँ पे जो जिन लोगों में खाना खाने में जिनको छांटा गया था उसमें हम भी थे, स्टेट वाले भी कुछ थे, कुछ डीएम थे, कई लोग थे। तो भगवान हमने ये देखा है कि वो लोग कोई मतलब हमने तो बड़े लोगों से यही सुना कि ऐसे खाना खाओ कि जरा सा भी आवाज़ ना हो चम्मच की, प्लेट की। कुछ लोग खाते हैं ना चम्मच और प्लेट और ये और खटर पटर की आवाज़ होती है। तो हमने बिरला जी को देखा, उनको सहज खा रहे थे। तो हमने ये जो नकली अमीर है ना, जो नकली सोबर हैं, हमने उनको सबको किनारे कर दिया। बट बिरला जी खा रहे थे, बे बिरला जी खा रहे थे और आराम से चम्मच की आवाज़ भी हो रही थी, खटर पटर भी हो रहा था, कुछ नहीं। कहाँ तक रूल में बने। ऐसे के तैसे में गया रूल। क्यों भाई, जैसे आनंद आवे तैसे रहो। तो भगवान आगे चलते हैं। भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि संसार कैसा है। बंध्या को पुत्र गंधर्वपुर में त्रसित भयो, तब तो मृगवारी को पियन को सिधायो है। मार्ग में खरगोश सिंगन से मार दियो। देखो भगवान, सिंग वाला खरगोश के कहा, और खरगोश कहीं सिंह से मार सकता है किसी को? मार दिया। तो भगवान कहते हैं ऐसा ही तेरा जगत है। भगवान कहते हैं ये जो संसार है तेरा, ये बंध्या का पुत्र है। ये जो संसार है तेरा, ये गंधर्वपुर जैसा है। ये जो संसार है तेरा, ये मृगवारी है। ये संसार जो तेरा है, ये खरगोश की सींग जैसा है। देखो भगवान, एक ही छंद में कितने सारे, भाई ना सतो विद्यते भावों को हम लोग बहुत बड़ी चीज कहते हैं ना भगवान, उसमें पूरे में एक ही बार तो रहस्य बताया है जी। देखिए इस छंद में देखो 12 बार 1 दर्जन बार बताया है। गयो तट तो रज्जू को सर्प डस खायो है। बंध्या का पुत्र गंधर्वपुर में खड़ा रहा है और उसको बहुत तेज त्रसित भयो, बहुत तेज प्यास लगी। तो उसने क्या देखा
कि वो मृगवारी बह रहा है, मरुभूमि का जल। तो वहां से सिधायो दौड़ा, और दौड़ के भगवान जा रहा था तो रास्ते में भगवान जो है बाधा आ गई, हर्डल। क्या? खरगोश, सिंग वाला खरगोश मिला और उसने मार दिया उसके पेट में, और भगवान घाव हो गया, खून निकलने लगा। देखिए, और उसके बाद में वो जैसे तैसे हाथ दबा के, बहुत प्यासा था, वो दौड़ा और तट पे पहुंच गया। लेकिन तट के किनारे रज्जू सर्प बैठा था, और रज्जू सर्प ने भगवान डस लिया उसको। मार्ग में खरगोश सिंगन से मार दियो, तो गयो तट तो रज्जू को सर्प डस खायो है। अब भगवान वो सींग मारा था, वो तो चलो किसी तरह से बच भी जाता, अब तो सर्प ने डस लिया। तो कहते हैं आप क्या करें? तो किसी ने कहा जल्दी से इलाज करो, नहीं मर जाइयो। तो क्या कहते हैं? आकाश पुष्प ठूठ नर ने औषधि बताई दीनी। आकाश पुष्प औषधि, औषधि क्या है? आकाश पुष्प। आकाश आकाश पुष्प कहीं होता है? कहीं नहीं होता। ये औषधि है। और किसने बताई? ठूंठ नर ने। ठूंठ नर ने। कौन से उसने बताई? वैद्य ने। वैद्य ने ठूंठ नर। औषधि क्या बताई? सीपी की चांदी। क्या औषधि बताई? सीपी की चांदी। अरे पांडे साहब नहीं, उनको बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो तो खूब जोर जोर से गाने लगते हैं। तो किसी ने कहा अरे वो एसी सुन लेगा। अरे बोले हम एसी की चिंता करें कि हम आनंद में अपने खलल डालें? बोले कोई चक्कर नहीं है, वही चाय पीने वाला। बोले अरे हट, कुछ नहीं। आकाश पुष्प ठूठ नर ने औषधि बताए दीनी, सीपी की चांदी ले खरीदन को धायो है। अब भगवान देखिए पूरे का सारांश आ गया। कहाँ ईश कृष्ण जगत भयो है, न हुई है आगे। फिर से दोबारा से। कहाँ ईश कृष्ण जगत भयो है, न हुई है आगे। वेद शास्त्र संतन जग ऐसो ही बतायो है। ऐसे बतायो है। फिर से एक बार। वेद ने भी ऐसे ही बताया है जगत कि ये कल्पित है, कहीं नहीं है जगत। शास्त्र ने भी बताया है और संतों ने बताया है, और कृष्ण कह रहे मैं भी बता रहा हूँ। अगर तू कहता है जगत है तो खूब अच्छी तरह से पकड़ लियो, क्योंकि आज तक तो कोई पकड़ नहीं सका। ये पकड़ में कभी आता नहीं है। जैसे कि जल में, जैसे कि समुद्र में लहर को तुम कभी नहीं पकड़ सकते, जब भी पकड़ोगे तो जल आएगा हाथ में। कहाँ ईश कृष्ण जगत भयो है, न हुई है आगे। वेद शास्त्र संतन जग ऐसो ही बतायो है। ये ना असतो विद्यते भावों में तो एक बार कहा है, जिसको गीता के प्रमेय कहते हैं, और इस छंद में 12 बार बताया है रहस्य। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम।